हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को पढ़ेंगे। हम लोग इस टाइम इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, नेक्स्ट बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसे लाइफ फ्रॉम लाइफ कहते हैं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी को डिटेल्ड पढ़ा। आज हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में भी डिटेल्ड स्टडी किया था। तो चलिए हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को देखते हैं। ये टॉपिक बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, तो इसमें पहला पॉइंट है सोवियत बायोकेमिस्टिक Alexander Ivanovich Oparin and Scottish physiologist and genetics Bounden Sanderson Helden. Soviet biochemist Alexander Ivanovich Oparin and Scottish physiologist and genetics Bounden Sanderson Helden ने ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1920 में इन्होंने अर्थ पर लाइफ ओरिजिन एबायोजेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा बताई थी। सन 1920 में इन्होंने अर्थ पर लाइफ ओरिजिन एबायोजेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के द्वारा सम ऑर्गेनिक मोनोमर्स एग्जिस्टेड एबायोटिक कंडीशन से हुए। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के द्वारा, पुराने एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एग्जिस्टेड एबायोटिक कंडीशन से हुए, जो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी से बाउंडेन सैंडरसन हेल्डेन ने दिया था। और इसमें सन 1920 में इन्होंने अर्थ पर लाइफ ओरिजिन एबायोजेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा बताई थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के द्वारा सम ऑर्गेनिक मोनोमर्स एग्जिस्टेड एबायोटिक कंडीशन से हुए। पुराने एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एग्जिस्ट हो गए एबायोटिक कंडीशन के द्वारा, एबायोटिक कंडीशन से एग्जिस्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन एटम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक थे। हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित है। यह थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड सर्वमान्य थ्योरी थी। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित है। यह थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड सर्वमान्य थ्योरी थी। AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज हैं। AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज हैं। तो इसमें हाइड्रोजन एटम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक थे। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित है। यह थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड सर्वमान्य थ्योरी थी। AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज हैं। पहला है एटॉमिक फेज, दूसरा है मॉलिक्यूलर फेज, तीसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज और चौथा है कोलाइडल कोएसरवेट्स सिस्टम और पांचवा है ऑटो कैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ और छठवां है ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सातवां है ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, सातवां है ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, आठवां है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज हैं। पहला है एटॉमिक फेज, दूसरा है मॉलिक्यूलर फेज, तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज, चौथा है कोलाइडल कोएजरवेट सिस्टम्स, पांचवा है ऑटो कैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ, छठा है ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सातवां है ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, आठवां है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स, AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज हैं। पहला एटॉमिक फेज, दूसरा मॉलिक्यूलर फेज, तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज, चौथा कोलाइडल कोएजरवेट सिस्टम, पांचवा ऑटो कैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ, छठवां ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सातवां है ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, आठवां है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन के 8 स्टेज को एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक फेज के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज, नेक्स्ट जो फेजेज हैं, 8 स्टेज हैं, उनके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से BSc MSc में या फिर TGT PGT में हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग को जिस
जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको आगे वाले टॉपिक में आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।